हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नज्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक कार की निशानदही कीजिए। यानी मौज़ूए सुखन जो नज्म है ये किसकी है? ऑप्शन आपके पास में अल्ताफ हुसैन हाली हैं, इकबाल हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं अब हम फैज़ अहमद फैज़ के बाद में। आप सभी से मेरा पहला क्वेश्चन ये है, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है। साथ ही साथ में थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है। और अगला क्वेश्चन आपसे ये कि फैज़ अहमद फैज़ की खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, आपके पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है। तो नोट कीजिएगा, नक्शे फरियादी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, तो इसे भी नोट कीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। याद रखिएगा आपकी कुल्लियात का नाम ये है। इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, तो इसे भी नोट कर लेंगे, सुलेबी मेरे दरीचे में। सुलेबी मेरे दरीचे में। अगर आप हमारे क्लासेस रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यह सारे क्वेश्चन आपको 2-3 क्लास देखने के बाद में वीडियोस आपको रट जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में, दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं वो शब को हमसे, रस में पाबंदी औकात चली जाती है, ये शेर किसका है। ऑप्शन आपके पास में हसरत मोहानी है, जिगर मुरादाबादी हैं, फानी बदायूनी हैं, असगर गुंडवी हैं। तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हसरत मोहानी। तो आप मुझे बताएंगे हसरत मोहानी का नाम क्या है। साथ ही साथ में हसरत मोहानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और आपका इंतकाल कहाँ हुआ है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं, जल्दी से आप मुझे बता देंगे इन दोनों के जवाब क्या होंगे। तो आपका नाम क्या, इसे नोट कर लीजिएगा, सैयद फजलुल हसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। आपका नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन। और आपकी पैदाइश हुई है 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में, और 1951 में लखनऊ में फरंगी महल में आपका इंतकाल हुआ है, आपकी वफात हुई है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की कि जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है। आपका असल नाम है अली सिकंदर। याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, अली सिकंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरसिया मसनवी, कसीदा और शेर आशोब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल हैं। दर्जल शोरा में से किसने इनमें से किसी एक पर भी तबा आजमाई नहीं की। ऑप्शन आपके पास में दर्द हैं, सौदा हैं, मुसहफी हैं, मीर हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी ख्वाजा मीर दर्द। अब आप मुझे बताइएगा ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम क्या है। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा, ख्वाजा मोहम्मद नासिर। ख्वाजा मोहम्मद नासिर। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम क्या है, ख्वाजा मोहम्मद नासिर। आपसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा, किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। संभलने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख्याल यार छोटा जाए,
है मुझसे। ये शेर किसका है? मोमिन खां मोमिन का है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का है, असदुल्ला खां गालिब का है, शाद अजीमाबादी का है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी असदुल्ला खां गालिब। तो जरा आप मुझे बताइएगा, असदुल्ला खां गालिब की, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। साथ ही साथ में आपके खुतूत के पहले मजमूए का नाम क्या है, इसे भी आप मुझे बताएंगे। तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के पहले मजमूए का नाम क्या है, अच्छे से याद कर लेंगे, उर्दू हिंदी, और दूसरे मजमूए का नाम है उर्दू मुअल्ला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। झेल में कुछ तसानीफ के अस्मा अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए, चारों जो जुमरे दिए गए हैं, फिर आप मुझे बताएंगे इनमें कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त है, सही है। आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर होगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और आपको मालूम हो चुका होगा कि इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो दुरुस्त हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है बा, ये भी सही है, और जीम भी सही है, दाल भी सही है। तो बात के जो 3 जुमरे हैं ये तीनों ही सही। पहला जुमरा क्यों नहीं सही, इसके बारे में बात कर लेते हैं। संगो खिश्त, तो ये तो कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ है। बालों पर जो है ये भी कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ है। इश्क पर जोर नहीं, लेकिन ये जो है ये अफसाना है। और ये किसका अफसाना है, तो नोट कर लीजिएगा, ये इस्मत चौगतई का अफसाना है और ये कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ नहीं है। तो इस लिहाज से पहला जुमरा दुरुस्त नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। 4 यहाँ पे अज्जा आपको दिए गए हैं। तरतीब के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें मरसिये की अज्जा की कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है। सभी को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे जवाब बताइएगा। तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी पहले चेहरा है, रज्ज है, रज्म है, शहादत है और बैन है। आपको अच्छे से समझना होगा, मरसिया के अज्जाए तरकीबी जो है 8 है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन जा सकता है ये, मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने, 8 हैं। कौन कौन से, नोट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा चेहरा, उसके बाद में हो जाएगा सरापा, हम आपको सीक्वेंस से बता दे रहे हैं। उसके बाद में हो जाएगा रुखसत, रुखसत के बाद में है आमद, अच्छे से याद रखेंगे। आमद के बाद में है रज्ज, और रज्ज के बाद में रज्म या फिर जंग, दोनों एक ही बात है। जंग होगी, उसके बाद में क्या होगी, शहादत, और शहादत के बाद में क्या होगा, बैन होगा। तो ये मरसिया के अज्जाए तरकीबें, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। साबिरा, बी अमा और जाकिर किस नॉवल के किरदार हैं। ऑप्शन आपके पास में टेढ़ी लकीर है, ऐवान गजल है, आग का दरिया है, बस्ती है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4th, यानी बस्ती जो नॉवल है इसके ये किरदार है। तो पहले हम जरा बात कर लेते हैं, टेढ़ी लकीर किसका नॉवल है, जल्दी से बताइएगा। ऐवान गजल किसका नॉवल है, आग का दरिया किसका नॉवल है, और बस्ती किसका नॉवल है। इनके नॉवल निगारों के नाम बताएं। तो टेढ़ी लकीर किसका नॉवल है, नोट कीजिएगा, इसमें चौगतई का। ऐवान गजल जीलानी बानो का, आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का, और बस्ती किसका नॉवल है, इसे जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो बस्ती जो है इंतजार हुसैन का नॉवल है। बस्ती जो है इंतजार हुसैन का नॉवल है, और इसकी इशाअत जो अमल में आई है 1980 ईस्वी में इसकी इशाअत अमल में आई है, याद रखिएगा। इंतजार हुसैन की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में, और 2016 में आपका इंतकाल हुआ है लाहौर में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। आग का दरिया जो नॉवल है इसकी इशाअत कब आई अमल में, तो नोट कर लीजिएगा 1959। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यहाँ पे देखिए एक इबारत, एक तरह से कह सकते हैं, एक बयान आप कह सकते हैं, रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में इस मशगला से उनका जी नहीं उगताता था। गर्मी की दोपहर में जबकि एक सुबह खेज आदमी ज़रूर आराम लेना चाहता है, ये शख्स हमेशा तसनीफ़ व तालीफ में मसरूफ़ पाया जाता है। मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही हैं? ऑप्शन आपके पास में सर सैयद हैं, मौलाना शिबली हैं, सादी हैं, मिर्ज़ा गालिब है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी सर सैयद अहमद खां। आप सब मुझे बताएंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। इसी के साथ साथ में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई है और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो दोनों ही शख्सियात के बारे में ये दोनों चीज़ें मुझे आप बतलाएंगे। तो नोट कीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? दिल्ली में, याद रखिएगा, जाए पैदाइश दिल्ली है। और 1898 में 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा सर सैयद अहमद खां के सफरनामे का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, मुसाफिराने लंदन। क्या नाम बताया हमने? मुसाफिराने लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू जुबान के बारे में जो लिखा है उससे मालूम होता है कि बोल चाल के लिए जुबान तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये इबारत किस नाक़िद की है? चलिए ऑप्शन को अच्छे से रीड करते हैं हम लोग। कलीमुद्दीन अहमद आपके पास में है, मोहम्मद हसन है, आल अहमद सुरूर है, एहतशाम हुसैन है। तो जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको आपको अच्छे से रीड करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी एहतशाम हुसैन। चलिए मुझे बताइएगा एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब आपसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करने वाले हैं, वो ये है कि एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम है साहिल और समंदर। नोट कर लीजिएगा, साहिल और समंदर जो है एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम है। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मरजान किस नॉवेल का किरदार है? मरजान किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन है तौबतुन्नसूह है, आग का दरिया है, उमराव जान अदा है, फिरदौस बरी है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और आपको इस सवाल का सही जवाब भी मिल चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फोर्थ, यानी फिरदौस बरी। फिरदौस बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का नावल है। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का और तौबतुन्नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का। अब मुझे बताइएगा अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो, मेरे ख्याल में जितने दुख सह कर तुम ढिठाई कर सकती हो काबिले दाद है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो, इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के जख्म को भाला लेती हो। ये बात नॉवेल टेढ़ी लकीर में सुमन किससे कही? सुमन से किसने कही? ऑप्शन आपके पास में एजाज हैं, रशीद हैं, प्रोफेसर रहमानी हैं, कॉमरेड हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी प्रोफेसर रहमानी। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं नॉवेल टेढ़ी लकीर के बारे में। तो आप मुझे बताइएगा नॉवेल टेढ़ी लकीर ये कब लिखी गई? ये पहला क्वेश्चन तो आपसे मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे इसमें कितने मनाजिल है, यानी इसमें कितने मंजिल हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा, ये नॉवेल लिखी गई है 1944 में, 1944 ईस्वी में, और इसमें 3 मंजिल हैं। नोट कर लीजिएगा इसमें 3 मंजिल हैं इस नॉवेल में, यानी इस्मत चुगताई ने इस नॉवेल को 3 मनाजिल में तकसीम कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इस्मत चुगताई के बारे में। तो मुझे आप बताइएगा इस्मत चुगताई की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? पहला क्वेश्चन तो आपसे भी ये है। दूसरा आपसे ये है इस्मत चुगताई के पहले नॉवेल का नाम क्या है?
तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इसमें चौथे के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, आपका इंतकाल कब हुआ है? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है और 1915 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। अब हम बात कर लेते हैं आपके पहले नॉवल का नाम क्या, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, जिद्दी। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, कलियां। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, आतिश के इस मिसरे अव्वल के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। देखिए, चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस का मिसरे सानी क्या है। तो आइए, सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। ये इसका जो हो जाएगा मिसरे सानी हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे आतिश। आतिश के बारे में हम बात कर लेते हैं। आतिश की पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ साथ इंतकाल कब और कहां हुआ। तो नोट कर लीजिएगा, 1778 ईस्वी में फैजाबाद में, याद रखिएगा, जाए पैदाइश फैजाबाद। और 1847 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त सवाने हयात का नाम क्या, इसको याद रखना होगा आपको। इस आबाद खराबे, पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त का नाम क्या है इस आबाद खराबे में। क्वेश्चन पूछा गया है में कितने अबवाब हैं, 12 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 18 हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें कितने अबवाब हैं, 15 अबवाब हैं। अब आप मुझे बताइएगा अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब और कहां हुई है। तो नोट कीजिएगा, 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजमुद्दीन किस शायर का नाम था। ऑप्शन आपके पास में नाजी हैं, आबरू हैं, फायज हैं, फुआ हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी नजमुद्दीन मुबारक आबरू, शाह मुबारक आबरू पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रियाजुल अबसार, शमशुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं। ऑप्शन आपके पास में सबरस्त हैं, बोस्तान ख्याल हैं, बाग बहार है, फसाने अजायब है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। बागोबार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। इनको आपको याद रखना होगा। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताइएगा बोस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा किस नाम से हुआ था और किसने किया था। बोस्तान ख्याल के पहले तर्जुमे का नाम क्या है और किसने किया था। तो नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है जुबदतुल ख्याल। क्या नाम है, जुबदतुल ख्याल। और ये किसने किया था, आलिम अली ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज लिखा था। ऑप्शन आपके पास में इंशाए सुरूर हैं, शबिस्तान सुरूर हैं, गुलजार सुरूर हैं, सुरूर सुल्तानी है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी गुलजार सुरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अब आप मुझे बताएंगे मिर्जा रजब अली बेग सुरूर आपकी जाए वफात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे बताएंगे आपकी जाए वफात क्या है। तब तक आप नोट कर लेंगे, आपकी पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, लेकिन आपका इंतकाल हुआ है 1869 में। कहां पे हुआ है, बनारस में। 1869 में और किसका इंतकाल हुआ था, पीछे आपको बताया था, गालिब का भी इंतकाल हुआ है। और किसका हुआ, शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जामे सुरूर और खमखाने सुरूर किसकी तख्लीकात है। ऑप्शन आपके पास में रजब अली बेग सुरूर है, आला अहमद सुरूर है, चकबस हैं, सुरूर जहां आबादी है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सुरूर जहां आबादी। अब आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है। सुरूर जहां आबादी का नाम है दुर्गा सहाय सुरूर। इनका असल नाम है दुर्गा सहाय। याद रखिएगा, दुर्गा सहाय जो है आपका असल नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1873 ईस्वी में पीलीभीत में
और 1910 ईस्वी में पीलीभीत में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेल में कुछ मजमूए कलाम के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और जोश मलिहाबादी के मजमूए कलाम के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन से जुमरे दुरुस्त हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका आंसर होगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, केयरफुली रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त है, और जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है, और चौथा ये भी दुरुस्त है। तो ये दूसरा जो जुमरा ये दुरुस्त क्यों नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नक्शो निगार तो जो है ये जोश मलिहाबादी का ही शेरी मजमुआ है। हर्फ हिकायत ये भी उन्हीं का शेरी मजमुआ, लेकिन सुबह वतन जो है ये किसका शेरी मजमुआ है, ये आप सब मुझे बताएंगे। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है, जल्दी से आप सब मुझे बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं जोश मलिहाबादी के बारे में। तो जोश मलिहाबादी की पैदाइश हुई 1896 से मलिहाबाद लखनऊ में, और 1982 ईस्वी में, कहाँ आपने कहा 1982 में इंतकाल कहाँ हुआ है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान। आपका नाम क्या है, शब्बीर हसन खान। याद रखिएगा आपका नाम क्या है, शब्बीर हसन खान। अब एक क्वेश्चन और आपसे मैं करता हूं, आपकी खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे उससे जरा मुश्किल होने वाला है कि आपकी खुदनविश सवाने हयात अगर आप नाम बता लेते हैं तो बताइएगा वो कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, यानी उसमें कितने बाब हैं। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ, तो नोट कर लीजिएगा पंडित ब्रिज नारायण चकबस का शेरी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जोश मलिहाबादी की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है, यादों की बारात। नोट कर लीजिएगा यादों की बारात। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल ये खुदनविश सवाने हयात है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए पूछा गया आपसे, आला मसरूर के इस बयान में किस नाक़िद की तनकीद की तरफ इशारा। बयान को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दिए गए ऑप्शन आपके पास में इम्तियाज अली खां उर्शी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मौलाना हाली है, मौलाना शिबली हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मौलाना हाली। आल अहमद सरूर के इस बयान में किस नाक़िद की तनकीद की तरफ इशारा है, तो जवाब आपका है मौलाना हाली। आल अहमद सरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे रिलेटेड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं। आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में, और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्के चकबस शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया। मार्के चकबस शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया। ऑप्शन आपके पास में मसनवियात शौक हैं, कुल्लियात मीर हैं, गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी गुलजार नसीम। अब आप मुझे बताइएगा गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, पंडित दयाल शंकर नसीम की। ये मसनवी कब लिखी गई है बताना है, ये मसनवी पहली बार कब शाये हुई, इन दोनों ही क्वेश्चन के जवाब आप मुझे बताएंगे। तो ये मसनवी लिखी गई है 1838-39 में लिखी गई है, और ये पहली बार इसकी इशाअत कब अमल में आई है, 1844 ईस्वी में पहली बार इसकी इशाअत अमल में आई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास से मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।